उन्वान सुनने से पहले चंद बातें ज़हन नशीन कर लीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम और आपको क़यामत तक के लिए जो किताब दिए हैं हिदायत के लिए, वो है अल कुरानुल मजीद। यह किताब हमारे लिए हमेशा के लिए गाइडलाइन है। अब हमें देखना है कि इस किताब के मुताबिक हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं कि नहीं गुजार रहे हैं, ये हमें एनालिसिस करना है। हर जुमा मुख्तलिफ उन्वान पर हम लोग तकरीरें सुनते हैं, जलसा जुलूस में भी सुनते हैं और भी प्रोग्राम्स में सुनते हैं। लेकिन वो सुनने के बाद उस पर अमल कितना होता है, लोग ज्यादा सही रास्ते पर आते हैं कि और ज्यादा गलत रास्ते पर जाते हैं, ये हमें देखना है। लेकिन हम देखते नहीं हैं। जहां तक मुझे फीलिंग हो रहा है, मैं महसूस कर रहा हूं कि दिन ब दिन बुराई बढ़ती जा रही है, घटने का नाम नहीं है। इस्लाम के अंदर इस्लाम के जितने अरकान हैं उनमें से एक अहम रुकन है नमाज, जिसके बगैर एक मुसलमान भी काफिर हो जाता है, मुशरिक हो जाता है। अब हमें देखना है कि समाज में नमाजी की तादाद बढ़ती है कि घटती है। मेरे भाई और दोस्तों, अगर नमाजी की तादाद दिन ब दिन घटती जा रही है तो हमें गौर फिक्र की जरूरत है कि नहीं है। ज़िना की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है कि घटती जा रही है, हमें गौर फिक्र करना है। समाज में जहेज, झूठ, सूदी कारोबार, रिश्वत, ये सब बुराइयां दिन ब दिन बढ़ती है कि घटती है, हमें जायजा लेना है और फिर हमें गौर और फिक्र करनी है। हम लोग करते हैं, नहीं करते हैं। जब अपनी सेहत खराब हो जाती है, किसी के मशवरा से हम किसी डॉक्टर के पास गए, इलाज कराए, 10 दिन इलाज कराए, 15 दिन कराए, 20 दिन कराए, महीना भर कराए, कराने के बाद जब हमें वहां रिजल्ट नहीं मिलता है, बीमारी जहां तक और बढ़ती जा रही है, तो हम क्या बोलते हैं कि मौलाना वो जो डॉक्टर का नाम बताए थे ना, वहां तो लगता है कि मेरा 1 महीना से कुछ काम नहीं हो रहा है, क्या करना होगा, लगता है कि हमें डॉक्टर बदलना पड़ेगा। बोलते कि नहीं बोलते हैं? दूसरे डॉक्टर को पकड़ते हैं, वहां भी अगर फायदा नहीं होता, तीसरे के पास जाते हैं, चौथे के पास जाते हैं। जब तक जिंदगी बाकी रहती है, डॉक्टर्स बदलते रहते हैं हम अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों से यह बताना चाहता हूं, आज जब समाज में बुराई बढ़ती जा रही है तो उस बुराई को खत्म करने के लिए हम और आप कितने लोगों से मशवरा किए हैं, कितनी बार मीटिंग किए हैं, कितने लोगों को बुलाए हैं, और कितने हम लोग रूहानी डॉक्टर्स बदलते हैं। क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता पाएंगे। आज जो हालात उलमा की है, वो हालात आवाम की है, वो हालात खास की भी है, सबकी एक ही हालात है, जो चलता है चलने दीजिए, बस जो चलता है चलने दीजिए। ज्यादा रोक टोक करने के लिए जाइएगा मौलाना तो आप ही को हट जाना है। ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है। मेरे भाई और दोस्तों, मैं इसलिए बात बोल रहा हूं कि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, इस इलाके में मस्जिद की कमी नहीं है। एक गांव में 5-5, 10-10 मस्जिदें हैं। मदरसों की कमी नहीं है।
हर गांव में 1 से लेकर 2 मदरसा हो गया है, मकतब खुल गया है, लेकिन तालीम तो होती है, कुछ ना कुछ तालीम तो हो जाती है, लेकिन वो तालीम सीखने के बाद, इल्म सीखने के बाद उस पर प्रैक्टिकल अमल कितना होता है ये हमें देखना है। हमें जहां तक मालूम है कि दिन ब दिन जो है अच्छा अमाल घटता जाता है और बुरे अमाल बढ़ते जाते हैं। हम जिस मदरसे में पढ़ाते हैं, इस मदरसे की बात कर रहा हूं, हमारे अपने मदरसे में लगभग 450 के आसपास में बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं। उनमें से लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के बस 5% होंगे शायद लड़के, बाकी 95% लड़कियां पढ़ती हैं। मैं यहां 1 से लेकर 8 क्लास तक पढ़ाई होती है। 8 क्लास में जो मेरी घंटी है, 8 क्लास के बच्चियों को जो मैं किताब पढ़ाता हूं, उस किताब का नाम है सही नमाज नबावी, अहले हदीस की लिखी हुई किताब। इतनी मोटी किताब, मैं कई सालों से उस किताब को पढ़ाता हूं, सही नमाज नबावी। उस किताब के अंदर सारी नमाज का तरीका और नमाज पढ़ने से क्या फायदा, नहीं पढ़ने से क्या नुकसान, और उनके सारे डिटेल्स उसमें मसला मसाइल दिए हुए हैं। उसके बाद जब बीच बीच में मैं पूछता हूं उन बच्चियों से, क्या आज नमाज पढ़ी हो जी? नहीं पढ़े हैं। कल नहीं, यानी वो नमाज पढ़ती ही नहीं है, वो नमाज पढ़ती ही नहीं है। और मैंने कई बार उन बच्चियों को क्लास से भी निकाल दिया, कई बार बच्चियों को मैंने जुर्माना भी आयद किया, कई बार उन बच्चियों को मैंने हाजिरी तक नहीं किया, घर भेज दिया, उनको वापस भेज दिया कि जब तुम नमाज नहीं पढ़ोगी तब तो तुम क्लास में नहीं रह सकती हो। मैंने 10 बार ऐसा किया। करने के बाद फिर महीनों के बाद जब पूछता हूं नमाज पढ़ी हो जी? नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। ऐसा क्यों बताइए? जबकि वो सही नमाज नवाबी किताब पढ़ रही है, 1 से लेकर 8 क्लास तक पहुंच गई है। उसकी उम्र 16 से 18 के बीच में पहुंच चुकी है। वो लड़की नमाज नहीं पढ़ती है, जबकि नमाज की किताब पढ़ती है। जब मैं लास्ट में पूछता हूं बताओ तुम्हारे घर के हालात क्या हैं, कि मुल्ला साहब हमारे घर में कोई नमाज नहीं पढ़ते, मेरे माँ बाप भी नमाज नहीं पढ़ते, मेरे भाई बहन भी नमाज नहीं पढ़ते। मैंने सोचा कि रीजन और कारण यही है कि तुम नमाज नहीं पढ़ती हो। मेरे भाई और दोस्तों, जब तक आप नमाजी नहीं बनेंगे, सवाल ही नहीं उठता है कि आपके बच्चे नमाज पढ़ेंगे। हो सकता है कि इल्ला माशाल्लाह 100 में 1-2 निकल जाए, वो अलग बात है। बताइए वो बच्ची नमाज क्यों पढ़ेगी और कैसे पढ़ेगी? 5 बजे फजर की अजान होती है, आप सोए रहेंगे क्या? वो बच्ची अकेले उठेगी नमाज पढ़ने के लिए? आपका बेटा, जो बच्चा हमारे हॉस्टल में रहता है, जो बच्चा अभी लगभग 60-70 बच्चे हमारे हॉस्टल में भी रहते हैं, बहुत मुख्तलिफ गांव से बच्चे आते हैं। यहां जब रहते हैं तो माशाल्लाह 5 वक्त नमाज बाजमात पढ़ते हैं। जब छुट्टी से घर आते हैं मदरसा, फिर दोबारा मैं पूछता हूं क्लास में, क्या जी तुम हफ्ता दिन जो छुट्टी गुजारे घर में नमाज पढ़े? बोला कि नहीं पढ़े। बोले साहब पढ़े, कभी कभी पढ़े, कभी कभी छोड़ दिए। ऐसा क्यों? मतलब जो बच्चा मदरसा में 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करते हैं, फिर घर जाके बेनमाजी क्यों बन जाता है? वजह यही है कि उसके घर के अंदर लोग, उसके घर के लोग नमाज के पाबंद नहीं है, नमाजी नहीं है, उनके माँ बाप नमाजी नहीं है। मेरे भाइयों, आप अपने बच्चों को आलिम दीन बना दीजिए, हाफिज कुरान बना दीजिए, आप 10 गो मस्जिद बना दीजिए, मदरसा बना दीजिए, बहुत कुछ आप कर लीजिए। अगर आप नमाज नहीं है तो ये सारी बेकार, सारी मेहनत आपकी बेकार है, सारे अखराजात आपकी बेकार है, आपको सीधे जहन्नम चला जाना है। इसके लिए हम लोग और फिक्र करते हैं? नहीं करते हैं। मैं बीच बीच में जुमा में बोलते रहता हूं, खास करके जिम्मेदार लोगों से बोलता हूं कि मस्जिद बनाने से कोई फायदा नहीं है अगर मस्जिद में नमाजी ना बने, आपके घर में नमाजी ना बने, आप उस पर एक्शन रिएक्शन नहीं लेते हैं, आपकी भी नमाज नहीं होगी, आपको भी सीधे जहन्नम चला जाना होगा। इसलिए मैं आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि नमाज के बाद जो चाहते हैं कि हमारे घर के लोग नमाजी बने,
बैठिए, खास करके जिम्मेदार, मदरसा के जिम्मेदार, मस्जिद के जिम्मेदार लोगों से मैं दरखास्त करता हूं कि बैठिए, मशवरा कीजिए। कोई बीमारी होती है ना, हमारे घर में कोई शादी ब्याह का फंक्शन होता है, प्रोग्राम्स होता है ना, तो हम लोग 2 दिन 3 दिन पहले गांव के मंडल सरदार और मेन जिम्मेदार लोगों को बुलाते कि नहीं बुलाते हैं? बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? कि शादी तो कैसे होगी, कौन कौन सा इंतजाम करेगा, और किस तरह जो इतना बड़ा, इतने सारे मेहमान हमारे घर में आएंगे, ये फंक्शन किस तरह सही तरीके से ये खत्म हो जाएगा, उसके लिए हम लोग क्या करते, कई रोज पहले से प्लानिंग करते हैं और गांव-गांव जाके लोगों को बुलाते हैं, घर घर जाके लोगों को बुलाते हैं, किसी को ये जिम्मेदारी देते हैं, किसी को ये जिम्मेदारी देते हैं, किसी को खाने पीने की जिम्मेदारी देते हैं, और देने के बाद हम उस प्रोग्राम को निभा देते हैं। तो क्या हम लोग कभी वैसा किए? हमारे गांव में जो सूदखोर, सूदी कारोबार बढ़ रहा है, हमारे गांव में शराबी बढ़ रहे हैं, हमारे घर में बेनमाजी की तादाद बढ़ रही है, और न जाने कितनी बुराइयां बढ़ रही हैं। मेरे भाई और दोस्तों, आज हमारे सूबा बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने एक महिला, एक औरत का निकाब को हाथ से खींच दिया, चेहरा से दुपट्टा को हटा दिया, निकाब को हटा दिया। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है आज। क्यों एक मुख्यमंत्री ने हमारे मुसलमान एक महिला की जो है हिजाब को हटा दिया चेहरा से? जुलूस पर जुलूस चला जा रहा है, आज भी जुलूस चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि आपके समाज में जो महिलाएं और जो औरतें, वो तो हमारे वजीर आला ने तो सिर्फ चेहरा से उसका निकाब को हटाया है, आप लोग सोशल मीडिया में तो कहेंगे, लेकिन हमारी बहन बेटियां सर से लेके पांव तक दुपट्टा नहीं रखते, कपड़े नहीं रखते हैं शादी के फंक्शन में, और न जाने बहुत सारे चौक चौराहों पर हमारी माएं और औरत इस तरह बेपर्दगी के साथ जाती हैं कि उसके पेट, पीठ और पैर का आधा हिस्सा पूरा खुला रहता है। किसी का जुलूस, प्रोटेस्ट नहीं है, किसी का एतराज नहीं है, किसी पर कोई प्रोग्राम नहीं है, किसी पर कोई एफआईआर नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या होगा इससे? इस तरह एक प्रोटेस्ट कर लेने से क्या होगा? आप अपने घर की औरतों को बेपर्दगी के साथ रहते हैं, तो इस तरह जुलूस निकालने से आपको टस से मस नहीं कर सकते हैं। कानून उनके हाथ में है, आप क्या कर सकते हैं? आपके वजूद अभी खतरे में है, हमें कोई फिक्र नहीं है। हम सिर्फ सोचते हैं कि क्या नहीं, जो चलता है मौलाना चलने दीजिए, किसी बुराई के खिलाफ में मत बोलिए, वरना आपको भी यहां से हट जाना है। हट जाना है तो हट जाना है। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन हमसे भी पूछेंगे ना कि आपके ऊपर जो जिम्मेदारी थी, आपने कहां तक उसका हक अदा किया, आपने कहां तक लोगों को मैसेज दिया, आपने कहां तक लोगों को बोला, समझाया? बताओ। आप सिर्फ ओहदे के लालच में, इस मिंबर और मेहराब के लालच में आप भी तो खामोश थे, आप क्यों नहीं बोले? पूछेगा कि नहीं पूछेगा? बताओ, पूछेगा कि नहीं पूछेगा? पूछेगा। हम क्या जवाब देंगे? बताओ, जवाब क्या देंगे हम? इसलिए मेरे भाइयों, हमें कभी भी ओहदे की लालच नहीं है, मिंबर और मेहराब की लालच नहीं है, कुर्सी की लालच नहीं है। हमें सिर्फ एक ही फिक्र है, हमारे समाज कैसे सुधरे, हमारे घर का माहौल कैसे सुधरे, किस तरह सही रास्ते पर आ जाए। मेरे भाई और दोस्तों, मैं आप लोगों को चंद आयतों का तर्जुमा मैं सुना रहा हूं। हम लोग मुसलमान तो हैं, कलमा तो पढ़ लिए हैं, सिर्फ कलमा पढ़ना काफी नहीं है। मुसलमान के घरों में जन्म तो ले लिए हैं, पैदा तो हो गए, हम तो मुसलमान कह करके पुकारे जाते हैं, नाम मेरा मुसलमानों के लिस्ट में है। क्या मुसलमान जन्नत में जाने के लिए काफी है? काफी नहीं है। मुसलमान को मोमिन बनना पड़ेगा। एक मुसलमान जब तक मोमिन नहीं बन सकता है, तब तक वो जन्नत नहीं जा सकता है। मोमिन और मुसलमान में आसमान और जमीन का फर्क है मेरे भाई और दोस्तों। वो फर्क मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन आज इतना मालूम कर लीजिए कि हम लोग मुसलमान हैं। मोमिन कौन है? मोमिन की क्या क्या सिफात हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ जगहों पर फरमाया, सही अहादीस में मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनीन की ये निशानियां हैं, ये सिफात हैं, ये पहचान हैं। उनमें से मैं
कुछ पहचान आप लोगों को बता रहा हूं, कुछ सिफात बता रहा हूं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरा मोमिनून के अंदर में इरशाद फरमाया है। क्या कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? क़द अफ़लहल मोमिनून, मोमिनीन फलाह पा गया, नजात पा गया। अफलाह, फलाह के माना होता है किसी चीज को चीर फाड़ करना। किसान को भी फलाह इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने जमीन को चीर करके जो है क्या बीज को रोपते हैं और उसको उगाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? क़द अफ़लहल मोमिनून, मोमिनीन क्या है? नजात पा गया, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो मोमिनीन की सिफात क्या क्या है? कौन मोमिन है? हम किसको मोमिन कहला सकते हैं? आगे फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लगभग 6-7 सिफात इस सूरा में अल्लाह ताला गिनाए हैं, बयान किए हैं। उनमें से पहली सिफात क्या है? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो लोग नमाज में खुशू करते हैं, ये मोमिनीन की पहचान है। नमाज पढ़ना सिर्फ मोमिन की पहचान नहीं है, नमाज में जो पढ़ते हो खुशू और खुजू के साथ पढ़ते हैं। एक एक आयत की तफसीर करेंगे तो एक एक जुमा खत्म हो जाएगा। इतनी बारीक बारीकी बातें एक एक आयत के अंदर छुपी हुई है मेरे भाई और दोस्तों। खुशू किसको कब कहा जाता है? खाशिऊन, खुशू करते हैं नमाज में। जब हम अल्लाह के सामने नमाज में खड़े होते हैं ना, तो मेरा दिल और दिमाग हमेशा अल्लाह की जानिब होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं नमाज तो पढ़ते हैं, उसकी जबान बंद है, होंठ हिल नहीं रही है उसके होंठ। भाई सिर्री नमाज में आहिस्ता सूरा पढ़ना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके होंठ नहीं हिलेंगे। बहुत लोग नमाज में खड़े हैं, उसका होंठ नहीं हिल रहा है, तस्बीह गिन रहे हैं ना, सलाम फिरने के बाद। मैंने बहुत सारे आलिम दीन को मैं देखता हूं नमाज के बाद सलाम फिर के इस तरह उंगली बहुत चल रही है लेकिन जबान होंठ बंद है। अरे भाई सुभान अल्लाह कहता, होंठ तो हिलेंगे ना जी। अगर सब मने मन में आप पढ़ते हैं तो ये नमाज नहीं होगी। मने मन में नमाज पढ़ते हैं, दिल ही दिल में सुरा पढ़ते हैं, दिल ही दिल में तस्बीह पढ़ते हैं तो तस्बीह नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। होंठ हिलना चाहिए और आपका दिल और दिमाग हमेशा अल्लाह की तरफ होना चाहिए। हम नमाज में खड़े होते हैं, कुछ लोग बाल को ऐसे करते हैं, कुछ लोग जो है ऐसे ऐसे करते हैं, हमेशा पैर हाथ मारते रहते हैं नमाज में। खुशू नहीं है। खुशू की और भी तफसीर है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि मोमिनीन की एक सिफात यह है कि जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में खुशू करते हैं, और जो नमाज नहीं पढ़ते हैं उसको मोमिन है, वो मोमिन नहीं है। जिसका बेटा नमाज पढ़ता है, बाप नहीं पढ़ता है, क्या होगा बताओ? एक बच्ची ने हमको सवाल भी किया था कि मौलाना हम लोग जो किताब पढ़ा थी, इस किताब में है कि बच्चे 7 साल की उम्र में पहुंच जाए तो उसको नमाज की ट्रेनिंग दो, नमाज के लिए ताकीद करो। 10 साल की उम्र में पहुंच जाए नमाज नहीं पढ़ा तो नमाज के लिए उसको मारो, मार करके उसको नमाज पढ़ाओ। वो बच्ची सवाल करती है कि मौलाना हम तो अपने बच्चों को नमाज मार के नमाज सिखाएंगे, नमाज पढ़ाने के लिए लेके जाएंगे, लेकिन अरे मेरे माँ बाप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो उसको कौन मारेगा? हम लोग मार सकते हैं क्या? सवाल देखिए, हम लोग मार सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, आप कैसे मार सकते? वो तो आपके माँ बाप है ना, उसकी सजा और उसके लिए अल्लाह ताला है, उसको क्या सजा देंगे और वो उसके लिए सजा मुतय्यन। आप उसको हाथ नहीं उठा सकते। बेनमाजी माँ बाप के ऊपर आप हाथ नहीं उठा सकते हैं। माँ बाप बच्चों पर हाथ उठा सकते हैं, हदीस में है, लेकिन औलाद जो है अपने माँ बाप पर हाथ नहीं उठा सकते हैं। लेकिन हाथ नहीं उठा सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन है। मैं उस माँ बाप के घर में नहीं रहेंगे, मैं भीख मांग के मैं खा लूंगा, मैं भीख मांग के पढ़ाई करूंगा, उस माँ बाप से मैं अखराजात नहीं लूंगी, उस माँ बाप के घर पर मैं नहीं रहूंगी। आप करो इस एक्शन लो। माँ जितने भी घर के बच्चे हैं, नौजवान बेटे और बेटियां हैं, आप इस एक्शन के साथ आइए। आपके माँ बाप भी मजबूर हो जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए। होगा कि नहीं होगा? होगा। हम लोग करते नहीं है। मोमिन की एक सिफात है, बेनमाजी को तो छोड़िए, जो नमाजी है उसकी नमाज में खुशू नहीं है तो उसकी नमाज नहीं है मेरे भाई और दोस्तों। ये एक पहली सिफात है। और दूसरी सिफात क्या है? वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून, जो लग़वियात से मुंह मोड़ लेते हैं। अनिल लगो कहते हैं हर वो काम जो इस्लाम के खिलाफ हो। साफ बात है,
शरीयत इस्लाम के जो खिलाफ है वही काम लगो है, वही काम क्या है, बेकार है, चाहे कोई भी काम हो। इस्लाम का जो खिलाफ है, शरीयत ने जो मना कर दिया है, जो खिलाफ है, वो काम क्या है, लगो काम है। और लगो काम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह फुरकान के अंदर कहा, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। जाहिल लोग से अगर आपका मुठभेड़ हो जाए, बहसा बहसी हो जाए, तो आप उनको सलाम उन कह करके आप वहां से हट जाइए, उससे लगो बात नहीं कीजिए आप। क्योंकि जाहिल आदमी जिनके पास कुरान और हदीस का इल्म नहीं है, वो ना आलिम दीन समझेंगे, ना वो हाजी साहब समझेंगे, ना वो अल्लाह के रसूल की बातों को समझेंगे। उसके मन में जो आएगा, उसके मुंह में जो आएगा, वो आपको सुनाएगा, वो बोलेगा। इसलिए कुरान का फरमान है, ऐसे लोगों से अगर आपका आमने सामने हो जाए, बहसा बहसी हो जाए, तो उसको सिर्फ बोल दीजिए सलामुन अलैकुम, अस्सलाम वालेकुम, आप वहां से हट जाइए। आपको उसकी तरह फजूल बातें और लगो बातें आपको नहीं करनी है मेरे भाई और दोस्तों। ये एक मोमिनीन की पहचान है। ये सलाम वो सलाम नहीं है जो हम और आप भेंट मुलाकात में अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, बल्कि उससे हटने का ये सलाम है। आप उससे सलाम कह करके हट जाइए। और सहाबा किराम का तरीका भी यही था। सूरह कसस में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वइज़ा समिउल लग़वा अरज़ू अन्हु, जब लगो बात करने वालों से लोगों की मुलाकात हो जाती, या लगो काम से लोगों का आमना सामना हो जाता, आरज़ू अन्हु, लोग उससे एराज कर जाते, वहां से हट जाते, किनारा कश हो जाते। वकालू, और कहते, उन लोगों को कहते, लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, तुम्हारा अमाल तुम्हारे लिए है, हमारा अमाल हमारे लिए है। तुम जैसे बद अमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं, तुम जैसे लगो अमाल लगो बात हम लोग नहीं कर सकते हैं। तुम्हारा अमाल तुम्हारे लिए, हमारा अमाल हमारे लिए। सलामुन अलैकुम, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की सलामती हो। ला नबतगिल जाहिलीन, हम लोग जाहिलों से उलझते नहीं हैं, हम लोग जाहिलों से उलझते नहीं हैं। आज समाज की हालात हो गई है कि बुरे लोगों की बातों को छोड़ दीजिए। जो 5 वक्त की नमाजी हैं, जो इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, उनमें से कुछ लोगों को मैं देखता हूं, वो अगर खाली टाइम में है, फ्री टाइम में है, या तो मदरसे के फील्ड में बैठेगा, या तो किसी दुकान में बैठेगा, या तो चौक चौराहे में बैठेगा, और इसकी शिकायत उसके सामने, उसकी शिकायत उसके सामने, उसकी लगो बात इसके सामने, इसकी लगो बात इसके सामने कहा करके ये अपना टाइम पास करता है। और उसी बीच में जो है 3-4 चुगलखोरी गीबत कर लिए हैं, अज़ान हो, चलो 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 नमाज पढ़ने के लिए, चलो चलो नमाज पढ़ने के लिए चलो। बस मोमिन नहीं हो सकते हैं। 5 वक्त नमाज पढ़ के भी आप मोमिन नहीं बन सकते हैं जब तक कि आप लगो जगह से, लगो बातों से और लगो लोगों से आप किनारा कस नहीं हो जाएंगे, आप मोमिन नहीं हो सकते मेरे भाई और दोस्तों। आपका नाम मोमिनीन के रजिस्टर में लिखा नहीं जाएगा। क्या हम लोगों के पास टाइम नहीं है? हम लोग फजूल दुकान पर नहीं बैठता। अगर कोई जरूरी कोई सामान लेने की, यार कोई इमरजेंसी में कोई मेहमान आ गया, कहीं जाना ही पड़ा उनके साथ, तभी जाते हैं, तभी बैठते। वरना आप लोग मुझे भी देखते होंगे खाली टाइम में, या तो मेरे हाथ में किताब रहेगी, या तो मैं क्लास में हूं, या तो मेरे हाथ में मोबाइल है, कुछ ना कुछ मैं रिसर्च करता रहता हूं। मोमिनीन की पहचान होनी चाहिए। आप खाली टाइम पर बैठे हैं ना, आप उम्र दराज हो गए, आप एक नमाजी व्यक्ति हैं, आप एक हाजी साहब हैं, आप क्यों दुकान पर फालतू का टाइम बिताएंगे? आप एक कुर्सी लेके भाई किसी तन्हाई में बैठ जाइए। आधा घंटा आपके पास टाइम है, 1 घंटा आपके पास टाइम है, उस आधा घंटे 1 घंटे में आप कितने तस्बीह पढ़ सकते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुबह शाम जो तस्बीह पढ़ते हैं उसके लिए बेशुमार इनाम आते, बेशुमार इनाम आते। सूरज डूबने से आधा घंटा पहले आप बैठ जाइए, सूरज उठने से आधा घंटा पहले आप बैठ जाइए। लेकिन उस टाइम में हम लोग दुकानों में, होटलों में बैठे रहते हैं और लगो काम में हम लोग व्यस्त रहते हैं। तस्बीह पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, जबकि सूरज डूबने से पहले आधा घंटा पहले, चाहे आप वजू की हालत में हो या ना हो, आप पढ़िए सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और भी शाम की दुआएं, बहुत सारी दुआएं, अब पढ़िए उसको। पढ़ते नहीं है। समाज दिन ब दिन बिगड़ता जाता है, इसके लिए कोई गौर फिक्र नहीं है। फला का बेटा ने क्या क्या, फला का बेटा ने क्या क्या, फला की शादी में क्या हुआ नहीं हुआ,
वही बात कह करके हमने टाइम पास कर देते, लेकिन सोल्यूशन तलाश नहीं करते। करना क्या है हमें, ये हम कभी चर्चा नहीं करते। करते हैं? नहीं करते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, वक्त ज्यादा हो गया है। इंशाल्लाह फिर मैं अगले जुमा और भी बहुत सारी आयतें हैं तफसील से मैं तफसीर करूंगा। मैं आखिर में आप लोगों को यही बताना चाहता हूं मेरे भाई और दोस्तों, कि अभी बैठिए, मगरिब के बाद बैठिए, असर के बाद बैठिए। खास करके गांव के जितने भी मंडल सरदार हैं, मस्जिद मदारस के अराकीन मेंबरान हैं, इन लोगों से मैं कहता हूं, और जिस गांव में उलमा हो उन उलमा से, इन तीन तरह के लोगों से मेरा खिताब है आज। गांव के मंडल सरदार से, और जो है मदरसा मस्जिद के अराकीन जिम्मेदारों से, और गांव घर के जो उलमा टाइप के नाम से जाने जाते हैं, आलिम दीन और आइम्मा के नाम से जाने जाते हैं, इन तीन कैटेगरी के लोगों से मेरी पुरजोर दरखास्त है, जब भी इस खाकसार नाचीज को बुलाएंगे किसी भी प्रोग्राम में, रात के 12 बजे मैं टाइम देने के लिए तैयार हूं, लेकिन बैठो, बैठिए, मशवरा कीजिए, वरना दिन ब दिन आपका वजूद भी खतरे में है, आपके ईमान भी खतरे में है, आपके समाज भी खतरे में। मेरे भाई और दोस्तों, पता नहीं कब हमारी आंख बंद हो जाए, फिर हम अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि